की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न NGOs द्वारा यहाँ पे बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनकी डिमांड्स हैं सरकार से। जैसे कि बिल्किस बानो जी के साथ जघन्य अपराध हुआ था और 11 दोषियों को छोड़ दिया गया था ठीक 15 अगस्त के दिन ही। तो सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए क्या उनका कहना है, जैसे कि लगातार चर्चा में बना हुआ था ये विषय। और आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का इस विषय पर। आइए जानते हैं क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट्स यहाँ पे इंसाफ दिलाए जाने को लेकर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। कारण है कि 11 रेपिस्टों को, जो कि गुजरात में जो 11 रेपिस्ट थे जिन्हें रिहा कर दिया गया है अभी कुछ ही दिन पहले, 15 अगस्त के दिन ही उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जाना है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट्स यहाँ पे एकत्रित हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या वो मांग करते हैं बिल्किस बानो जी के लिए। जैसे कि आपको दिखा दें कि बिल्किस बानो जी के लिए, बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ नरम फैसला होगा कि गरम फैसला होगा। वो जुर्म के आधार पर नहीं होगा, वो इस आधार पर होगा कि मुजरिम की जात क्या है, उसका मजहब क्या है, और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी जात क्या है और उसका मजहब क्या है। ये बहुत खतरनाक बात है। इस खतरनाक बात से क्या क्या बातें निकल कर के आती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हाथरस के अंदर हमने देखा उत्तर प्रदेश में कि एक वाल्मीकि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और वो मर गई। वो दलित जात की थी और उसके बलात्कारियों को बचाने के लिए हमारी जो योगी सरकार है उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि जो मुजरिम थे, जो अपराधी थे, वो उनकी जात के थे और जो पीड़िता थी वो वाल्मीकि जात की थी। तो ये मामला चल पड़ा है हमारे देश में। ये मत सोचिए कि ये अभी इसकी शुरुआत हुई है, ये चल पड़ा है। और ये जो 11 लोगों को छोड़ा गया है, अगर इसके खिलाफ हम लोग लड़ते नहीं हैं, अगर हम लोग अपनी आवाज को उठाते नहीं हैं, अगर हम लोग सड़कों पर आते नहीं हैं, तो ये जान लीजिए कि ये सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। ये सरकार सबका हक छीनने वाली है, ये सरकार सबका अधिकार छीनने वाली है। किसी को भी जिंदा रहने का हक इस देश के अंदर नहीं रहेगा। अगर वो गरीब हैं, अगर वो दलित हैं, अगर वो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो मजदूर के घर में पैदा हुए हैं, अगर वो किसान के घर में पैदा हुए हैं, अगर वो महिला है। इसलिए आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं। हाँ, हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को मंजूर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मंजूरी के पीछे भी कहीं न कहीं आपकी आवाज है। अगर हमारा देश चुप रहता, अगर हमारे लोग खामोश रहते, तो हो सकता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो थोड़ी बहुत हमको सुबुहार दिखाई दी, जो थोड़ी बहुत हमको हरारत दिखाई दी, वो भी न दिखाई देती। इसलिए न्याय पाने के लिए हम कोर्ट जाएंगे, हम सड़क पर खड़े होंगे, हम ज्ञापन देंगे, लेकिन सब लोग तय कर लो कि न्याय पाने के लिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम डरेंगे नहीं। किस बात का डर? जो सरकार ऐसा कर सकती है एक बिल्कुल मासूम महिला के साथ, वो सरकार कुछ भी कर सकती है। इससे अब डरने की जरूरत नहीं है। अब इतनी ताकत पैदा करो कि ये सरकार हमसे डरे और ये सरकार कुछ दिन के बाद यहाँ से जाए। अपनी जान बचाने के लिए हमको ऐसा ही करना होगा। इतना कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। न्याय की हमारी ये लड़ाई नहीं रुकेगी। भारत है जहां पर रेपिस्टों को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये वही भारत है जहां पर धर्म के लिए लड़ने वाले वो इंसान जो महिलाओं के शरीर को जंग का मैदान बना देते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। ये वही भारत है जहां पर इस तरह के लोगों को रिलीज होने पे 15 अगस्त के दिन सरकार को शर्म नहीं आएगी। और ये वही भारत है जहाँ पे सरकार का इस्लामोफोबिक एजेंडा रखते हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक महिला की सेफ्टी से। वो महिला जो 20 साल से अपना ट्रॉमा
अधिकार लेकर संघर्ष करती आ रही है, वो महिला जो इस देश की जुडिशरी, इस देश के न्याय पर विश्वास करते हुए, इसके बावजूद कि उन पुलिस ऑफिसर्स ने उनके एविडेंस छुपाने की कोशिश की, इसके बावजूद कि उन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम नहीं किया, इसके बावजूद उस महिला ने 2017 में उन सभी अपराधियों को, चाहे वो पुलिस ऑफिसर थे, रेपिस्ट थे या वो डॉक्टर्स थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलाया। ऐसी महिला जो एक इतने मार्जिनलाइज तबके से आती हुए भी एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर ये माना जाता है कि अगर किसी महिला की बॉडी पर अटैक हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है, तो उसके जीने का तो कोई फायदा ही नहीं है। एक ऐसे समाज में बिल्किस बानो हमारे लिए उम्मीद की किरण बन के आती हैं। कैसे समाज में उनका संघर्ष हमें बताता है कि ऐसी फांसीवादी सत्ता के दौर में कितना ज़रूरी है डटे रहना, कितना ज़रूरी है खड़े रहना। बिल्किस बानो का ये स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रही हैं रिलीज के बाद कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी महिला की न्याय की राह, किसी महिला के न्याय का स्ट्रगल इस तरह से एंड हो जाएगा, इस तरह से। वही 15 अगस्त के दिन ये करना और रेमिशन पॉलिसी के अंदर ये कहना या बयान देना कि भले ही ये इतना हाइनेस क्राइम है, भले ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेमिशन नहीं मिल सकता है। ये बोलते वक्त रेमिशन पॉलिसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बोलते वक्त रेमिशन पॉलिसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे, जो ये कहती है कि रेप एक एक्सेप्शन है रेमिशन के लिए। और आप देखेंगे कि ऐसे रेमिशन हर केसेस में नहीं दिए जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो सरकार दे रही है कि उनके लिए नारी शक्ति सिर्फ कहने की एक चीज़ रह गई है। उनके लिए एक मुस्लिम महिला की डिग्निटी, सेफ्टी, उसकी नागरिकता के अधिकार सिर्फ कहने के लिए रह गए हैं। और वो बहुत खुलेआम ऐसा कर सकती है और वो सेलिब्रेट कर सकती है ऐसे रेपिस्टों के, ऐसे बलात्कारियों को। हमने देखा भारत की सड़कें, चाहे निर्भया का केस हो, चाहे कठुआ में जो हुआ आसिफा के साथ, चाहे उन्नाव में जो हुआ, चाहे हाथरस में जो हुआ, भारत की जनता सड़कों पर आई है और उसने बार बार बोला है। और बिल्किस बानो और उन तमाम सर्वाइवर्स को ये जवाब दिया है कि नहीं, जस्टिस इस तरह से नहीं होता है। नाइंसाफी पे कोई इंसाफ कहा जाना गलत है। और आज इसी गुस्से के साथ और इसी लड़ाई की ताकत के साथ हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आप सभी को देखकर एक बहुत उम्मीद मिल रही है और काफ़ी गुस्सा है। आप सभी यहाँ पर आए ऐसे वक्त में आए जब आप देख रहे हैं कि पुलिस या दमन बढ़ रहा है, जब बजरंग मुनि जैसे लोगों को जेल में कुछ ही दिन रख के रिहा कर दिया जाता है, जो ये कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का रेप किया जाएगा। ये एक सीरीज में आप देख रहे हैं कि धर्म संसद लग रहे हैं, यूपी में जिस तरह के एंटी कन्वर्जन लॉज आ रहे हैं, ये सब कुछ एक स्टेटमेंट है सरकार की तरफ से, एक स्टेटमेंट कि चाहे लव जिहाद का इनका नैरेटिव हो जिसमें हिंदू महिला की बॉडी जंग का मैदान होगी, चाहे हिजाब का इशू हो, चाहे बिल्किस बानो को के साथ ही नाइंसाफी का इशू हो, ये एक स्टेटमेंट है सरकार की तरफ। ये एक चुनौती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया की डेमोक्रेसी को, कि आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा दमन, हमारी नफरत की राजनीति इतनी ज्यादा मजबूत है कि हम जो तमाम देख सकते हैं कि आयशा से जुड़े जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं और बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ पे
प्रदर्शन हो रहा है करीब 14 चलो भाई अब करो। ओ महाराज बता दीजिए मैम। सुभाषिनी अली। नहीं बताओ ना मैडम, आपने पिटीशन दायर किया? ऐसा है, मैं पिटिशनर हूँ। दायर करने वाले वकील होते हैं, बहुत बढ़िया वकील है, बहुत उच्च कोटि के वकील है, और मैं पिटिशनर हूँ। और हमारे साथ 2 पिटिशनर और भी हैं, रेवती लाल और श्रीमती रूपरेखा वर्मा। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इतने सालों में इंसाफ नहीं मिला, अब इंसाफ मिल पाए? देखिए, इंसाफ तो मिला था, इन लोगों को सज़ा हुई थी 2008 में। छोड़ दिया फिर इंसाफ वहीं का वहीं रह गया। तो आप ही जवाब दे दीजिए ना। तो अब क्या हो? अब आपको लग रहा है? मैं कह रही, या तो आप जवाब दे दीजिए या ये मुझसे आप सवाल करिए। आप तो खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैम, ज़्यादातर जो जिन्होंने जघन्य ये अपराध किया था, ज़्यादातर उनको वो रिश्तेदार के तौर पर उनको बुलाया करती थी बिल्किस बानो जी। तो क्या कुछ कहना है, जैसे कि काका चाचा मामा ऐसे कुछ? ऐसा है कि ये उसी गांव के लोग थे, उनको चाचा ताऊ भैया कहती थी, वो लोग भी उसको पहचानते थे। तो इसीलिए ये एक दंगे के दौरान हुआ, जब लोग धार्मिक उन्माद के शिकार होते हैं और रिश्तों को भी नहीं पहचानते हैं, महिलाओं की गर्भवती होने को भी नहीं देखते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता एक ऐसा पागलपन है जिससे लोगों को बचना चाहिए, वो उनकी मानवता को छीन लेता है। मैम, उनके पृथक गांव से भी लोग डर के भाग रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिस तरीके से 11 दोषियों को छोड़ा गया। उनके सामने तो 2002 की पूरी मिसाल है, तो उनका डरना भी जायज़ है। और जो न्यायालय है और जो गुजरात की सरकार है, उनको उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, उस पर भी अब कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मैम, क्या ये नेशनल मूवमेंट बन पाएगा? ये बना हुआ है, ये ऑलरेडी नेशनल मूवमेंट है। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जिसको लेकर के हर ज़िले में, हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबों को जस्टिस देंगे, वो जस्टिस कहाँ है, हम ये सवाल पूछते हैं। मैम, जो कमीशन रेकमेंड किया उस लड़ाई के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बिल्किस बानो के अब इंसाफ के बहुत करीब है, वो लोग दादी थे, वो जेल चले गए, लेकिन वो कौन सा ऐसा झटका एकदम लगा होगा कि जब 15 अगस्त के दिन उन्होंने ये सुना होगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया, आज वो आज़ादी के साथ बाहर घूम रहे हैं। Excuse me. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक धक्का और लो, एक धक्का और लो, एक धक्का और लो।
सभी संगठनों द्वारा बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर मैम क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम शबनम हाशमी है, मैं अनहद से हूँ। यहाँ पे आज तकरीबन 24 संस्थाओं की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने जो 11 दोषियों को छोड़ा है बिल्किस बानो के, उनको दोबारा से गिरफ़्तार किया जाए, उसकी हम मांग कर रहे हैं। और बिल्किस बानो को दोबारा से एक सुरक्षित माहौल में वो जी सके, ये हम इस उम्मीद के साथ यहाँ पे जमा हुए हैं। आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तकरीबन 30 शहरों में इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह से ऑर्गेनाइज। जहाँ मैम नारी सशक्तिकरण को लेकर इतनी बात चलती है केंद्र सरकार द्वारा, तो वहीं आप उनकी जैसे कि कथनी और करनी में यहाँ विरोधाभास नज़र आ रहा है। वहीं 11 दोषियों को ऐसे छोड़ दिया जाता है, इस तरह जघन्य अपराध के दोषियों को, तो मैम क्या कुछ कहेंगे, उसके लिए आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, इनकी जो विचारधारा है उसमें औरत के लिए न कभी इज्जत थी न है, और महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार होते रहे हैं, हमने ये 2014 से पहले कभी नहीं देखा कि जो बलात्कारी हों उनको मालाएं पहनाई जाएं। और ये पहली बार अभी गुजरात में नहीं हुआ, ये हमने कठुआ में देखा, ये हमने हाथरस में देखा। तो इनकी पूरी सोच ही ऐसी है जिसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें इस देश की महिलाएं और पुरुष दोनों लड़ते रहेंगे। हम जीतेंगे या नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैम वहीं बिल्किस बानो जी के पृथक गांव से कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, तो मैम क्या कुछ कहेंगे इस पे, जैसे कि वहाँ पे एक डर का माहौल बन गया है? जी, जब ये फैसला आया 15 अगस्त को, उसके बाद पिछले हफ्ते में बहुत सारे लोगों ने रंदीकपुर से पलायन शुरू किया है, क्योंकि जब ये 11 अपराधी जो हैं ये छूट के वापस गांव जा रहे हैं, तो लोगों को डर है इस बात का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केसेस करवाए थे। इन्होंने 14 लोगों की हत्या भी की थी, इन्होंने सामूहिक बलात्कार भी किया था। तो वहाँ डर का माहौल है, और मुस्लिम जो वहाँ रहते हैं फैमिलीज़, वो वहाँ से निकल के पलायन कर रही हैं। और मैम इस केस पे सबसे बड़ी बात कि ये लोग कोई अनजान नहीं थे, ये बिल्किस बानो जी को जानते थे, जिन्हें ये काका चाचा मामा कहकर पुकारा करती थी। ऐसे संबोधन, मतलब रिश्तेदारी का एक रिश्ता बन गया था आस पड़ोस का, और वहाँ पे इस प्रकार से जघन्य अपराध होना, क्या कुछ कहना है? जी, ये सिर्फ बिल्किस के केस में ही नहीं, बल्कि जितना भी उस वक्त गुजरात में 2002 में जिस तरह के हमले, पूरे तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के हमले हुए थे, और उसमें ज़्यादातर लोग वही शामिल थे जो गांव के पड़ोसी थे, बाहर के भी लोग आए थे और गांव के भी थे। तो ये तो पूरी एक घृणा की राजनीति है जो एक दूसरे को लड़वाती है और लोगों को उकसाती है कि वो अपने ही गांव के लोगों के ऊपर हमला करें। ये बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन ये इस देश में हुआ है और इसको बाकायदा प्लान करके 2002 में करवाया गया, ये सब जानते हैं। धन्यवाद मैम, आपने हमारे चैनल के माध्यम से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपना परिचय देता हूँ। शबनम हाशमी। मैम आप कौन से संगठन से हैं? मैं भारतीय महिला फेडरेशन NFIW से हूँ। क्या किस जैसे कि बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मांगे सरकार से? क्या हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ औरत की कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है, बाकी हमारे साथ कोई बलात्कार करके चला जाए और उसको महिमा मंडित करके और जेल से वापस निकाल दिया जाए, ये हमारी औकात रह गई है। तो हमें भी दिखाना है सरकार को कि हम झुकने वाले नहीं हैं, न्याय तो हमें चाहिए ही, और अगर औरत की इज्जत नहीं तो वोट भी नहीं मिलने वाला है सरकार को, ये हम कहना चाहते हैं। मैम जैसे कि सरकार तक जैसे कि आप लोगों की बात जाती है, तो वहाँ पे कुछ प्रवक्ता कुछ ऐसे हैं जो कि सरकार का नुमाइंदगी करते हैं, उनका साफ तौर से कहना होता है कि ये फलां ग्रुप से, ये फलां ग्रुप से है, तो क्या कुछ इस पर कटाक्ष करें? सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। संसद में भी औरतों की आवाज़ बहुत कम है, और जो है वो वैसे ही हैं जैसे प्रवक्ता आप बता रहे हैं, जो जिस दल के प्रवक्ता है उसी दल की बात करेंगे। तो हम तो ये भी मांग कर रहे हैं ना गवर्नमेंट से कि सरकार जो है संसद में कम से कम 50% औरतों को भेजे, ताकि औरतों के मुद्दों पे बात हो, औरतों की समस्याओं के ऊपर बात हो। जहाँ मैम महिला सशक्तिकरण को लेकर आह्वान किया गया दिल्ली के लाल किले से, वहीं उसी दिन ही 11 दोषियों को छोड़ दिया गया, क्या कुछ कहना है? इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। जिस दिन महिला, वो जो ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ रेप करने वालों को और हत्यारों को उसी दिन
सब ना सिर्फ उनको रिहा किया है, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको मालाएं पहना रहे हैं। वो भी पता नहीं वो कौन औरतें हैं जो उन्होंने उनको मालाएं पहनाई, वो नेचुरली उनके प्रेशर में होंगी, उनके पॉलिटिकल उसकी होंगी। बट इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस पर इतनी बड़ी घटना इतनी देश के खिलाफ हो सके, औरतों के खिलाफ, वो भी मोदी जी के रहते, जो वो कहते हैं ना सब मुमकिन है। अभी हमें भी लग रहा है कि सब मुमकिन है, लेकिन अच्छा नहीं है, वो सब गलत मुमकिन है। अपने नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम दीप्ति भारती है, मैं भारतीय महिला फेडरेशन दिल्ली की महासचिव हूँ। थैंक यू। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने संगठन का नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा नीचे करिए। ओके, मेरा नाम आसिया है, मैं NFIW से हूँ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन। मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैंने 15 अगस्त को मोदी अंकल को सुना कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ बोला, आज़ादी या हर चीज़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो खुद नारी विरोधी सरकार है, तो हमारी रिस्पेक्ट या हमारा बचाव कैसे करेगा? जब वही विरोधी है तो बेटी बचेगी कैसे, पढ़ेगी कैसे? और उसके बाद इन्होंने 15 अगस्त को ये एक रेपिस्ट को रिहा कर दिया। मैं उसके अगेंस्ट मैं चाहती हूँ बिल्किस बानो को जस्टिस मिले। ऐसे रेपिस्ट को ही ये रिहा करते गए तो क्या होगा आगे? और रेपिस्ट भी अपने आप में उत्सुक होंगे कि अब तो हम कुछ भी करेंगे, मोदी अंकल साथ है हमारे। पुनः अपना नाम बताइए। आसिया। ऐसे ही नहीं हो रहा है कि जिस तरह से हमारे सामने पेश किया है। और आज हम लोग यहाँ पे बिल्किस बानो की सॉलिडारिटी में और जो उनके खिलाफ अन्याय हुआ है और जो 11 आरोपी हैं गैंग रेप के और मर्डर के, उनको जो रिहा किया गया उसके खिलाफ यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं और इस डिमांड के साथ आए हैं कि सरकार उनको तुरंत वापस जेल में डाले और बिल्किस बानो के परिवार से माफ़ी मांगे और उनको कंपनसेट करे जिस तरह की दुख और पीड़ा और जिस तरह की उनकी सेफ्टी पे जो सरकार ने हमला किया। मैम जैसे कि बिल्किस बानो जी के प्रत्येक गांव से में भी ऐसा दहशत का माहौल बन गया है, वहाँ पे भी लोग अब पलायन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आप? देखिए ये तो होना ही था, मतलब आप हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो रेमिशन की बात सरकार कर रही है या कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे कानून में प्रावधान है कि कैदियों को सुधारने की एक प्रक्रिया होती है, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। अब सवाल ये यहाँ पे है कि जो कैदी जब छूटे जेल से तो उनको मालाएँ पहनाई गई, लड्डू खिलाए गए, ये इस बात का सबूत है कि कैदी जो है ना तो उनको इस बात का ज़रा भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने कोई गलत काम किया, ना ही वो सरकार जो उस समय सत्ता में थी उसको इस बात का रियलाइजेशन है कि उन्होंने किस तरीके से उस जेनोसाइड में उनका हाथ था। तो बात ये कि एक तरफ जो कैदी है उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो कौन से सुधार की यहाँ बात हो रही है? और सुधार तो हुआ नहीं, उल्टा इस डिसीजन से हुआ ये है कि जो लोग जो शांति से जी रहे थे, जिन्होंने इतने साल के संघर्ष के बाद इस न्याय को पाया, कोर्ट में 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, वो न्याय भी उनसे छीन लिया गया, वो शांति भी उनसे छीन ली गई और अब वो जो अपना एक रह रहे थे, अपना एक डे टू डे लाइफ वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे, अब उनके लिए वो भी करना मुश्किल हो गया और उनके पास कोई चारा नहीं है वहाँ से भागने का, अपने घर को छोड़ के जाने का। मानव अधिकारों के लिए बात करती है सरकार और साथ ही साथ जैसे कि महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा बात की जाती है। स्मृति ईरानी महिलाओं के संरक्षण के लिए संसद में आवाज़ उठाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के जो फैसले हैं कहीं ना कहीं लगता है कि कथनी और करनी में कुछ अंतर है। नहीं, इस सरकार की सारी कथनी और कथनी में अंतर ही है। आप देखिए ना, जिस दिन ये फैसला आया 15 अगस्त के दिन, उसी समय मोदी जी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में, हमें ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को जो वर्क प्लेसेस हैं और बाकी जगह वहाँ पे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसी समय ये डिसीजन आया कि जो 11 आरोपी हैं गैंग रेप के और मर्डर के, जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया, उनकी माँ का बलात्कार किया, उनकी बहन का बलात्कार किया और उनकी जो 3 महीने की बच्ची है उसका सर फोड़ के उसको मारा, उनको इन लोगों ने उसी समय रिहा कर दिया। तो ये एकदम मतलब इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता ये दिखाने के लिए कि सरकार जो बोल रही है वो एकदम जुमलेबाजी है, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम श्रेया है, मैं आयशा की तरफ से। सौम्या जी,
तो आप लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए थे जंतर मंतर पे बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर। जी, और आप अपनी संस्था का नाम बता दीजिए, कहाँ से आप प्रदर्शन था बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर, क्या कुछ कहें? हाँ, तो आज का जो प्रोटेस्ट था, हमने देखा कि किस तरह से तमाम नागरिक समाज के तमाम संगठन के, पॉलिटिकल संगठन के वो लोग आए और इकट्ठा हुए। उन्होंने बोला कि बिल्किस बानो का ये सवाल है कि बिल्किस बानो का आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें पूछती हैं कि कैसे किसी के इंसाफ की लड़ाई इस तरह से ख़त्म हो सकती है कि 2017 में उन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला और 5 साल बाद 15 अगस्त के दिन जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है गवर्नमेंट, हम देख रहे हैं VHP कार्यालय में एक महोत्सव हो रहा है और वो महोत्सव है रेपिस्टों के छूटने का। तो इसके खिलाफ बिल्किस बानो का जो संघर्ष है, वो संघर्ष जिसकी वजह से उन्हें 15 साल लगे सज़ा दिलवाने के लिए। 2019 में हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने 2019 में बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको जॉब और कंपेंसेशन दिया जाए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली जैतपुर से आए हैं। दिल्ली जयपुर से? जैतपुर। कहाँ से? जैतपुर। जैतपुर से आए हैं। तो आज जैसे कि बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर आप जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? जी, जो 11 वो लोग थे जिन्होंने उनके साथ गलत किया, जिन्हें वो पहचान पाई थी, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया था। उनके सामने उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देना, उनके लिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी। तो आप लोग यहाँ पे आज कितनी बच्चियाँ यहाँ पे एकत्रित हैं जो यहाँ पे आई हैं, और कौन से संगठन से आप जुड़े हैं? जी, पहचान एक NGO है, हम वहाँ से आए हैं, हम स्टूडेंट हैं सारे। अच्छा, पहचान NGO से आप लोग। तो ये NGO कहाँ पे रन करती है? जैतपुर जामिया से वो। जैतपुर में? जी जी जी। तो आपका क्या नाम है? महजबीन। तो आप सब यहाँ पे आज बिल्किस बानो जी को, तो क्या आपको ऐसा क्यों लगा कि उनको इंसाफ दिलाया जाना चाहिए, और आज आप लोग जैसे सरकार से मांग कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि जहाँ बिल्किस बानो जी के साथ इस तरीके से एक जघन्य अपराध उनके साथ किया गया और उसके बाद फिर ऐसे अपराधियों को, ऐसे आरोपियों को जो छोड़ दिया गया, और क्या लग रहा है कि देश के कानून पे किस प्रकार से आप विश्वास आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है जी सर। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था, इस वजह से इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये चीज़ गलत थी और कानून, हम ये कहते हैं कि कानून उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि बिल्किस बानो जी को यहाँ इंसाफ देने जाने को लेकर यहाँ पे पहचान NGO से जुड़ी ये बच्चियाँ हैं जो कि जैतपुर से आई हैं, और सभी बच्चियाँ यहाँ, इनका यही एक मांग है कि उनको जो दोषियों को पुनः फिर से सज़ा दी जाए और देश का कानून जो कि उसमें बदलाव किया जाए, और कानून की प्रणाली में बदलाव कर उनको दोबारा से उन 11 दोषियों को, जो 11 दोषी जो बलात्कारी हैं, उन्हें फिर से सज़ा सुनाई जाए। आप क्या कुछ कहेंगे? आप लोग जैसे पहचान NGO से हैं, आप लोग बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, बिल्किस बानो के आँख के सामने उनकी फैमिली को ख़त्म कर दिया, और ये बात सरकार को सबको पता है, फिर भी उनको रिहा कर दिया गया। ये तो बहुत गलत बात हुई। उनको कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए। अगर कानून में अगर उनको सज़ा नहीं मिलती है, कानून प्रणाली के द्वारा उनको सज़ा नहीं मिलती, तो फिर आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? अगर कानून से सज़ा ना मिले तो ऐसे प्रोटेस्ट फिर होते रहेंगे, क्योंकि हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, आवाज़ ही उठा सकते हैं, और करना तो सरकार का काम है। जैसे महिला सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार आवाज़ उठाती रही है कि महिला की सुरक्षा के लिए वो तमाम तरीके के कार्य कर रही हैं, तो क्या कुछ लगता है कि कथनी और करनी में कहीं अंतर है? अंतर तो है, बहुत अंतर। ये तो आज सभी देख रहे हैं। 11 मुलजिमों को रिहा कर दिया, वो भी तो लेडीज ही थी, तो उनकी बात में जब रिहा कर दिया तो अंतर तो है ही। क्या नाम है आपका? मुस्कान।
मैम आपके संगठन का नाम क्या है? हम स्वराज इंडिया पार्टी के महिला स्वराज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं सोनम। हम स्वराज इंडिया पार्टी से ही हैं। मैम जैसे कि बिल्किस बानो जी को आज इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ पे सभी एकत्रित है, सभी संगठन के सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पे संगठित हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ आपकी सरकार से मांग? हम बहुत सारे संगठनों को और मजबूती से इस मुद्दे को रखना होगा ताकि हम बिल्किस बानो के दोषियों को जेल में वापस डलवा सके। हम लोगों को और ज़्यादा एकजुट होना होगा। हमें नारी शक्ति को तो स्पेशली दिखाना होगा कि नारी शक्ति, नारी एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये मैसेज सरकार तक जाना बहुत ज़रूरी है कि आज जंतर मंतर पर कुछ हुआ है, लोग सड़कों पे आए हैं। एक महिला के लिए बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर हैं। आज इतने हैं, कल हम इसके 10 गुना होंगे। जिस प्रकार से इतना जघन्य अपराध के दोषी ये लोग पाए गए थे और उनको सज़ा भी हो गई थी और 11 दोषियों को 15 अगस्त के दिन ही छोड़ दिया गया और वहीं मंच के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की बात चल रही थी और इस प्रकार से एक विरोधाभास सा नज़र आ रहा है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत को हम लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, हम गणतंत्र बोलते हैं, हम यहाँ के संविधान के अधिकारों की, हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ से हम अपना मौलिक अधिकार को यूज़ कर पा रहे हैं। ना हमें घूमने की आज़ादी है, ना हमें बोलने का अधिकार है। हम कैसे ये मान के चलें कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं? हम भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी मंच से बात करते हैं, हर बार वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हर बार उनके नेता महिला सुरक्षा की बात करते हैं। तो इस मुद्दे पर क्यों उनकी कोई भी मंत्री, स्त्री मंत्री, मुख्यतः स्मृति ईरानी जी से तो मैं मुख्यतः निर्मला सीतारमण जी से मैं मुख्यतः ये कहना चाहूँगी कि आप क्यों नहीं सड़कों पे आई? अगर कांग्रेस की सरकार होती, कोई और सरकार होती, आप लोग सड़कों पे नजर आते। अभी एक छोटा सा जब द्रौपदी मुर्मू जी के लिए श्रीमती शब्द का उपयोग कर दिया गया था, उस पर पूरी संसद को आपने निरस्त कर दिया कि आप तब तक संसद नहीं चलने देंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। आज क्या हो गया? आज क्यों आप लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं? आज क्यों आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे कि जब तक उन दोषियों को आप लोग जेल में नहीं डलाएंगे तब तक संसद नहीं चलेगी, तब तक इस देश की कोई नारी सुरक्षित नहीं है। 11 अपराधी आज घूम रहे हैं, कल वो 21 होके आएंगे कि हम हिंदू हैं, आप रेप करो, आप आज़ाद हो जाओगे। आप खुद सोचिए कि आपकी बहन बेटी, हमारे देश की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। बिल्कुल, उनकी कथनी और करनी में भी अंतर है और विरोधाभास भी उनके कहते। तो मैं पुनः अपना नाम बता दीजिए। सोनम, महिला स्वराज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष स्वराज इंडिया पार्टी से। तो मैम आज आप लोग कितनी महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं? हम लोग बहुत सारी महिलाएं आए हैं, इसमें से कुछ हैं, ये पूजा दी है, ये है शिल्पी जी हैं, अंजलि है, वर्षा है, ये सब महिलाएं, ये सब अभी स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं जो ये प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या हम आज़ादी से स्कूल जा सकते हैं? अगर इनको कोई लड़का छेड़ दे तो इन्हें डरना चाहिए। नहीं भैया, पुलिस तो तुमको छोड़ देगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लड़कियों को जहाँ शिक्षित करना है, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोलना, बेटियों को पढ़ाना है और बेटों को सम्मान दिलाने की बात करने की आप संस्कार लीजिए। आप अपने बेटों को ये सिखाइए कि बेटियाँ पढ़ने जा रही हैं तो आप भी पढ़ने जा रहे हैं, उनको आज़ादी से जाने दीजिए, सुरक्षित रहने दीजिए। धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात की। सर नमस्कार। सर, अब तक हम सभी महिलाओं का इंटरव्यू लेते आए हैं इस जैसे कि जघन्य अपराध को लेकर, तो सर आप लोगों का अपना क्या मत है, आप लोगों का अपना क्या वक्तव्य है? जैसे कि इतना जघन्य अपराध हुआ और उन 11 दोषियों को छोड़ दिया गया और नारी सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, तो क्या कुछ कहना है आप अपने नाम के साथ? मेरा नाम AC माइकल है, मैं दिल्ली का कैथलिक चर्च की तरफ से हूँ, हम सब वहीं से हैं। हमें अगर आपको याद हो, दिसंबर 2012 में एक दर्दनाक रेप हुआ था। ये जो घटना है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उधर तो कम से कम क्या हुआ, जो उस समय जो रेप हुआ था वो अलग किस्म का था, कानून नहीं थी देश में, तो नया कानून बनाया गया, एक कमीशन बिठाया गया, वर्मा कमीशन, फिर वो कानून लाए, फिर सज़ा दिए लोगों को। आज के दिन भी एक नया कानून चाहिए इस किस्म का सज़ा देने के लिए, जिन्होंने इनको छोड़ा है। इनको जैसे अभी गौर साहब कह रहे थे, इनको छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो देश के जो सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव है, उसके परमिशन के बगैर नहीं छोड़ा होगा, वो सारे साइलेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग बोलें और सज़ा दें इनको, यही है। तो जहाँ एक और नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर 11 दोषियों को छोड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर है और विरोधाभास है। बिल्कुल है, और वो ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, अभी 15 अगस्त को लाल किले से बोले थे प्रधानमंत्री जी नारियों की शक्ति के बारे में और कितना सेफ्टी देना चाह रहे हैं वो शायद 2 दिन पहले भी एक फिर दोहराए बात।
लेकिन करनी और बोलने में तो फ़र्क पड़ रहा है, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है और दुनिया को दिखाई दे रही है वो क्या कह रहे हैं। जी, मीडिया के माध्यम से जब तमाम यहाँ पे एकत्रित है मीडिया, चाहे वो देश विदेश की हो, यूट्यूबर्स हों, सभी यहाँ पे एकत्रित है, लेकिन जब उन तक ये बात जाती है केंद्र सरकार के कुछ जो नुमाइंदे हैं, जो प्रवक्ता हैं, तो सीधे तौर से कहते हैं ये फला ग्रुप के ये लोग हैं और ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो उस पर क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, बदनाम करने वाली बात तो है नहीं है, हम तो सच बोल रहे हैं, वो तो सभी जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके साथ इस समय 30-35% देशवासी उनके साथ हैं, वो मेजॉरिटी में हैं। आज देश चला रहे हैं, 300 से ऊपर मतलब बल्कि 400 से ऊपर एमपीज़ जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओबियसली वो कहेंगे, उनको अभी वो हिलाना भी मुश्किल है। और एक जो इस समय जो देश का हालत है वो एक हिंदू प्राइड के बारे में हो गया है कि चाहे मेरे को खाना नहीं मिल रहा हो या मैं भूखा नंगा सो रहा हूँ या मेरी मारपीट हो रही है, लेकिन हिंदू प्राइड इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए देश चल रहा है और कुछ नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है इस समय माइनॉरिटीज़ को जीना देश के अंदर, क्योंकि हमारे ये तो ऐसा, ये जो रेमिशन हुआ है इसे ये ऐसा चल रहा है, माइनॉरिटीज़ को आप मार दो, रेप कर दो, कानून कुछ नहीं करेगा, आपको फ्री कर देगा। जी, इसी जैसे कि उन्नाव में भी और हाथरस में भी बहुत ही जघन्य इसी तरीके से और जला तक दिया था वहाँ पे जो कि रेप पीड़िता थी। तो क्या कुछ कहना है वहाँ उस इंसिडेंट के लेकर? उस इंसिडेंट भी सेम है, चाहे कोई भी रेप हो। मैंने कहा था कि शायद दिसंबर 2012 ये उससे ज़्यादा बड़ी का रेप है, लेकिन रेप तो रेप ही होता है। एक औरत का आप इज़्ज़त पे हाथ डाल रहे हो, कितना हुआ है। अगर वो मेरे घर के होती तो मैं कितने तकलीफ़ में होता। आज अभी 1 महीना पहले मेरे भाभी की देहांत हुआ बीमारी से, फिर भी हम लोग बिल्कुल आज भी शौक में हैं। तो रेप कितना बड़ा चीज़ है। पुनः अपना नाम बता दीजिए। AC माइकल। अपने संगठन का नाम? फेडरेशन ऑफ कैथलिक एसोसिएशन ऑफ आर्चडायोसिस ऑफ दिल्ली। नाम है सर? मेरा नाम गोपाल तिवारी है। जी, जैसे कि बिल्किस बानो जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ पे सभी संगठन एकत्रित हैं, सभी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एकत्रित हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? अपना वक्तव्य दे देंगे नाम के साथ। देखिए, एक बात तो तय है कि आज जिस तरीके से ये अमानवीय फैसला दे करके पूरे देश के लोगों को तकलीफ़ है, और बिल्किस बानो के समर्थन में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि हर जाति हर कौम के लोग खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो जघन्य अपराध किया गया और अपराध करने वालों को जिस तरीके से इस सरकार के आदेश पर छोड़ा गया, मालाएं पहनाई गई, उन्हें लड्डू खिलाए गए, ये बहुत शर्मनाक है। देश की कई कोर्ट ने इसकी अवहेलना की है, कई सारे जजेस ने ये कहा है कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो बलात्कार बिल्किस बानो के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक माँ के साथ हुआ, एक महिला के साथ हुआ, देश की बेटी के साथ हुआ, देश की अस्मिता के साथ हुआ। इसलिए ये यहाँ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ बिल्किस बानो के लिए नहीं है, बल्कि देश की तमाम उन शोषित और वंचित बेटियों के लिए, उनके न्याय के लिए ये आवाज़ है, जिनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं और सरकार तमाम अराजक तत्वों को प्रश्रय देती है, उनको संरक्षण देती है, उनको पालती है, पोसती है और उनको पुश करती है ऐसे काम करने के लिए, और क्योंकि बाद में कहती है कि हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और तमाम उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट है जो बिल्किस बानो के साथ हुआ। वहीं जैसे कि इन महिलाओं को सशक्तिकरण देने की बात की जा रही थी लाल किले की मंच से, और वहीं उसी दिन ही 11 दोषियों को छोड़ा गया, तो कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जब वो महिला सम्मान की बात देखिए लाल किले के दिन खड़े होकर के जिस दिन वो कह रहे थे, वो दिन कौन सा याद करिए। उस दिन हम भगत सिंह को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, देश के तमाम कुर्बानी देने वालों को, फांसी पर लटकने वालों को, छाती छलनी उकलने वालों को, देश के आज़ाद कराने वालों को हम याद करते हैं। लेकिन उस दिन जब वो महिला सम्मान की बात कर रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने ध्यान दिया, चूँकि मुझे आदत है प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने की। वो सिर्फ इसलिए कह रहे थे क्योंकि सदन में स्मृति ईरानी जी को किसी ने 2 शब्द कड़े कह दिए थे, तेज आवाज़ में सवाल पूछ लिए थे, इसलिए उनके अंदर महिला सम्मान की वो इच्छा जगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन वो मटक करके महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन गोधरा का जो कांड हुआ था, उस कांड में एक महिला के साथ जिन 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उनको बिल्किस बानो किसी को काका कहती थी, किसी को ताऊ कहती थी, लेकिन बलात्कार सिर्फ जाति को देख करके किया गया क्योंकि वो मुसलमान थी। ये दुर्भाग्य की बात है। और ऐसी सोच को बढ़ावा देने वाली, ऐसी सोच को पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये आज देश के लिए नासूर बन चुकी है, खतरनाक बन चुकी है। इसको हराना ही नहीं, बस इस देश से इसकी जड़ों को समाप्त करना भी देश की जनता की अब जिम्मेदारी बन चुकी है, जो कि हम लोग करेंगे किसी भी कीमत पर।
अपना पुनः परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल तिवारी है और आज देश की तमाम शोषित और वंचित बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज हम यहाँ पर आए। ये न्याय जब तक नहीं मिल जाता, जब तक वो 11 लोग फिर से, एक उम्मीद की किरण जगी भी है। सुभाषिनी अली जी यहीं मौजूद हैं, उन याचिकाकर्ताओं में से वो एक हैं जिनकी याचिका एक्सेप्ट की गई सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक वो 11 लोग जेल नहीं चले जाते तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा और हम बिल्किस बानो को और तमाम उन बहन और बेटियों को न्याय दिला करके रहेंगे जिनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार और इन ऐसे अपराध होते हैं। धन्यवाद। कहते हैं आप यहाँ पे आए हैं आज, जैसे कि बिल्किस बानो जी को यहाँ इंसाफ दिलाए जाने को लेकर सभी एकत्रित है, तो आप यहाँ पे इनको साथ आए हैं एक्टिविस्ट किस सोशल एक्टिविस्ट से आप जुड़े हैं? मेरा नाम नादिर समर है। मैं यहाँ दिल्ली के सीलमपुर एरिया से ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा के तरफ से यहाँ पे आया हूँ। मेरे और भी साथी यहाँ पे आगे इधर खड़े हैं। हम यहाँ पे बिल्किस बानो के न्याय दिलाने के लिए जो प्रोटेस्ट मार्च निकला है इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो 2002 में गुजरात दंगे के टाइम जो बिल्किस बानो के साथ जो हादसा हुआ, जो एक भयानक हादसा हुआ, और उस हादसे में जो 11-12 अपराधी थे, एक का डेथ हो गया था ट्रायल के समय, तो 11 अपराधी जो थे उनको जेल गए। और 15 अगस्त के दिन लाल किले से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने औरतों के सम्मान के लिए, औरतों को ये, औरतों को वो, इन सब चीज़ें की वो बात करने लगे। एक तरीके से सिर्फ वो ढोंग रच रहे थे, क्योंकि सुबह ये बात वो बोलते हैं और अगले दिन 11 अपराधी जो थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिए, सबसे दुख की बात तो यह है कि उन्हें रिहा किया गया, और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे देश के कुछ चंद लोग उनकी रिहाई के लिए जेल के बाहर खड़े थे, माला पहना रहे, उन्हें हार पहना रहे। ऐसा लग रहा है कि वो लोग सियाचिन बॉर्डर पे से जंग जीत कर आ रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा भी देती है और ये दिखा रही है कि तुम ये करो, तुम जेल जाओ, 14 साल आराम से जियो, और हम तुम्हें एक हार पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और बिल्कुल सीना चौड़ा करके तुम जेल से बाहर आओ। और बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि उनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उनके संस्कार अच्छे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। ये बात देखिए, बिल्कुल पूरे जो ब्राह्मण समाज है उनको भी बदनाम कर रही है। ब्राह्मण लोग ऐसे तो होते नहीं हैं। आप ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सारे जो काम कर रहे हैं वो काम भी अच्छे हैं और उनके संस्कार भी अच्छे हैं, जो कि ये जो सारे काम जो हैं हमारे जो देश के लोग हैं ये हम सबके लिए गलत है। अब जैसे अब वो 11 लोग छूट गए हैं, अब उनका अगर वो कहीं भी अगर इलाके में घूमेंगे फिरेंगे, कोई भी देश की महिला सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। अगर आप एक बार क्राइम करते हैं, वो क्राइम दोहराने में आपको कोई भी डर नहीं होगा। डर इसलिए नहीं होगा, देश की सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। आप जेल में जाएंगे, फिर 2 साल बाद फिर छूट के आ जाएंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, कुछ चंद लोग हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आज खड़े हैं और ये दिखा रहे हैं कि अगर देश की कुछ सारी जनता हम लोगों की तरह जागरूक हो जाए तो देश में ये कहेंगे। जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, आज हम लोग जंतर मंतर पे इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि आज पूरे देश में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों के रिहाई के खिलाफ हम लोग जुड़ रहे हैं। जो पैनल ये रिहाई दिया है उसके 5 सदस्य हैं, उनमें से 2 बीजेपी के विधायक हैं, उनमें से एक ऐसे हैं जो गुजरात दंगों के मामलों में सरकार के तरफ से गवाह थे, और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि इन 11 बलात्कारियों को छोड़ देना चाहिए। उनमें से एक यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग संस्कारी ब्राह्मण हैं, इसीलिए छोड़ देना चाहिए। तो इसके खिलाफ हम लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि जो न्याय के लिए लड़ रहे थे, साथी तीस्ता सेतलवाद, पूर्व IPS ऑफिसर RB श्री कुमार, इनको जेल में डाल दिया गया है क्योंकि वो लोग एहसान जाफरी के याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे। तो इस सब के खिलाफ RSS BJP की जो केंद्रीकरण की एक राजनीति चल रही है, एक जितने भी लोकतांत्रिक आवाज़ उठ रहे हैं उसको कुचलने की एक साजिश चल रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे बिल्किस बानो के 20 साल के संघर्ष के समर्थन में हम लोग जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शौर्य है, मैं कलेक्टिव संगठन से हूँ और JNU का छात्र हूँ। तो क्या ये थोड़ी जरूरी है कि जब तक होगा नहीं तो मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ? ये जुल्म नहीं है जो मैं मेंटल। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज आप लोग एकत्रित हुए हैं? जो हमने कहना है इसमें, इतने जेलों में लोग सड़ रहे हैं। मैम, अपना नाम बता दीजिए। रेवती लॉल। मैम, आपके संगठन का नाम, आपके जिस संगठन से आप आते हैं उसका नाम? खुद स्वतंत्र आई हूँ बस। गुनाह काबिले माफी नहीं है, उनके संस्कार काबिले तारीफ नहीं है। काबिले तारीफ आपको पूरे
जो सेफ्टी है, उस पर जो हमला हो रहा है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आज इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे कि वो आवाज़ बनती है। और बिल्किस बानो ने भी एक ऐसा संघर्ष लड़ा और उन्होंने तमाम जो देश की महिलाएं हैं उनको एक उम्मीद दी कि वो भी अगर उनके साथ बलात्कार तमाम सोशल एक्टिविस्ट्स यहाँ पे इंसाफ दिलाए जाने को लेकर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। कारण है कि 11 रेपिस्टों को, जो कि गुजरात में जो 11 रेपिस्ट थे जिन्हें रिहा कर दिया गया है अभी कुछ ही दिन पहले, 15 अगस्त के दिन ही उन्हें रिहा कर दिया गया है। इसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा यहाँ बिल्किस बानो जी को यहाँ जैसे कि इंसाफ दिलाए जाने को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। सभी 11 दोषियों को जैसे कि 15 अगस्त के दिन ही छोड़ दिया गया था, उसी को लेकर यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सभी सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे एकत्रित है और आयशा से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे एकत्रित हैं और उनकी यही मांग है कि सरकार पुनः अपना ये जो फैसला है वह वापस ले और जो 11 दोषियों को जो छोड़ दिया गया है उन्हें जल्द से जल्द फिर से सज़ा सुनाई जाए। ठीक 15 अगस्त के दिन ही की रिहाई कर देना, इसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और तमाम सोशल एक्टिविस्ट्स यहाँ पे एकत्रित हैं। सभी दल के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और वे यही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि पुनः उन लोगों को सज़ा सुनाई जाए और भारत के कानून से, भारत की कानून न्याय प्रणाली से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सज़ा सुनाई जाए। और नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भारत सरकार जो बातें करती है उनकी कथनी और करनी में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वे सभी 11 दोषी जो कि गुजरात दंगों में शामिल हैं और बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने जघन्य क्रूरता दिखाई, दोषियों को जिन्हें छोड़ दिया गया था उन्हें पुनः फिर से सज़ा सुनाई जाए। इसी बात को लेकर यहाँ पे तमाम सोशल एक्टिविस्ट्स एकत्रित हैं और फिर से उन 11 दोषियों को सज़ा सुनाए। मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।